खुशामदीद। लेक्चर 3 में हमने जबर, जेर, पेश और मद के बारे में सीखा था। उसके पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 2 में हमने उर्दू के कुछ लेटर्स सीखे थे। हमने जो शुरू से सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले तो ये पहला अल्फाबेट है अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। इसके अलावा हमने नून भी सीखा था। और कल के सेशन में हमने सीखा था कि जबर, जेर और पेश लगाकर किस तरीके से शॉर्ट वॉवेल्स या मात्राएं बनाई जाती है। बे, जबर, ब। बे जो है अल्फाबेट, ये बे है। बे के ऊपर में जब हम जबर लगाते हैं तो ब का साउंड देता है। बे के नीचे जब पेश का निशान लगाया जाता है तो वो बी, हिंदी का जो छोटा बी होता है उसका साउंड देता है। और बे के ऊपर जब पेश का निशान लगाया जाता है तो पू यानी कि बू यानी कि छोटी ऊ की मात्रा का निशान स्वर देता है। उसके अलावा हमने सीखा था कि अलिफ के ऊपर जब ये मद का निशान लगाते हैं तो आ बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अलिफ पर जब जबर लगाते हैं तो अ का स्वर देता है, और अलिफ के नीचे जब हम जेर लगाते हैं तो ई, छोटी ई की मात्रा जो होती है हिंदी की, उसका स्वर देता है। और अलिफ के ऊपर जब हम पेश लगाते हैं तो ऊ का स्वर देता है। तो देखिए आज हम कुछ शब्द या लफ्ज बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए अलिफ, अलिफ के ऊपर हमने जबर लगाया तो अ बन गया, और उसके बाद में नून सॉरी बे लिखा तो ये हो गया अलिफ, अ बना और उसके बाद में बे जुड़ा तो ब बन गया। तो ये अब लिखा है। अब आप यहां पे देखेंगे ये अलिफ के ऊपर मद का निशान लगा यानी कि ये आ बन गया, और उसके बाद में हमने प लिखा, पे लिखा, ये आप हो गया। अलिफ के नीचे हम लोगों ने जेर लगाया तो ये ई बन गया, ई, छोटा ई। उसके बाद मैंने नून लिखा है तो ये हो गया इन। उसी तरीके से अलिफ के ऊपर पेश लगाया तो ये उ बन गया, और साथ में नून लिखा है तो उन हो गया। तो बहुत आसान है। अलिफ के ऊपर, बे के ऊपर या किसी भी लेटर के ऊपर आप ऊपर या नीचे जबर, जेर या पेश लगा सकते हैं, और ये तीन साउंड हमें मिल जाएंगे। तो अब इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जेर, जबर और पेश जो लगाए जाते हैं ये सीखने के लिए लगाए जाते हैं। ये मात्रा लगाना कंपलसरी नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जब आप प्रिंटेड मैटर देखेंगे या जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उस वक्त आपको ये मात्राएं लगाना जरूरी नहीं है। प्रिंटेड मैटर में ये मात्राएं नजर नहीं आएंगी। आपको अज्यूम करना होगा, आपको इमेजिन करना होगा कि ये मात्रा लगी हुई है। इसलिए जैसे कि यहां पर आप देखेंगे इन और उन की स्पेलिंग एक ही है, सिर्फ जेर और जबर का फर्क, जेर और पेश का फर्क है। यहाँ पे जबर और जेर और पेश का फर्क है। तो इन और उन जब प्रिंटेड में आपको दिखाई देगा तो दोनों एक समान दिखाई देगा, दोनों में फर्क ही नहीं होगा। तो इन लोगों ने आपका सामान ले लिया है या उन लोगों ने आपका सामान ले लिया है, ये इसमें से दोनों सही क्या है आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपको कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा। सो दिस मेक्स द लैंग्वेज वेरी ब्यूटीफुल। ये जबान को बहुत खूबसूरत बनाता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन भी पैदा करता है। तो चले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। हम ये अलिफ है, अलिफ पर जबर लगा तो ये अ बन गया। अलिफ के नीचे जेर लगा तो ये ई बन गया, और अलिफ के ऊपर पेश लगा तो ये उ बन गया, और अलिफ के ऊपर हम जब मद का निशान लगाते हैं तो ये आ बन जाता है। तो मैं जब आप लिखना चाहूंगा तो ये आ है, उसके आगे मैंने पे लिखा। यहाँ पे मेरे नुक्ते थोड़े छोटे हैं इसलिए मैं दूर दूर लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो ये आप बन गया। आसान है आज का सेशन।
सो आपको याद रखना है कि जेर जबर पेश लगाने से हम शॉर्ट वॉवेल्स अ, ई और ऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि ये वॉवेल्स आपको सीखने के लिए लगाए जा रहे हैं। धीरे 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 हम इन्हें लगाना छोड़ देंगे। अगले सेशन के बाद कुछ सेशन में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि हम इसका इस्तेमाल ना करें, ताकि आप बगैर शॉर्ट वॉवेल्स के भी स्क्रिप्ट को या लैंग्वेज को पढ़ सकें। शुक्रिया।